हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है मेरी वेट लॉस जर्नी का फर्स्ट अपडेट। आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी अ वाइल बैक। मैंने बात भी की थी वन ऑफ द रिसेंट वीडियोज़ पे, एंड अ लॉट ऑफ यू हैड आस्क्ड मी टू शेयर द डाइट दैट आई एम फॉलोइंग एंड द रिजल्ट्स। तो मैंने सोचा कि लेट मी डू दैट। आई स्टार्टेड माई डाइट ऑन 15th of April. So yeah, I'm almost towards the end of my second week, but this is the week 1 update. I will share the week 2 update also very soon. When I started this journey, weight loss journey, मेरा weight था 65.9 kgs. That's what I started off with. My goal is to lose around 10 kgs क्योंकि मेरे हाइट पे आइडियल जो वेट होता है, एंड यूजुअली एज एन इन जनरल मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट हैज़ बीन अराउंड 56-57 कह लो, एंड दैट हैज़ बीन देयर ऑलमोस्ट जब से मैं कॉलेज में थी तब से मेरा अराउंड 56-57 का वेट रहा है, और वो मेरा आइडियल वेट रेंज भी है। अब ये जो डाइटिशियन जिसको मैं कंसल्ट कर रही हूँ उसको मैं पहले भी कंसल्ट कर चुकी हूँ। अथर्व के टाइम पे आफ्टर माई डिलीवरी मैंने इसी के साथ अपना वेट लॉस जर्नी किया था, एंड इट टुक मी अराउंड 3 months, 2.5 months to lose 9 kgs. लास्ट टाइम भी मुझे सिमिलर वेट लॉस ही करना था। सो या इस टाइम देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट आई एम थिंकिंग के 3.5 months के अंदर आई शुड बी एबल टू मैनेज इट। सो या लेट मी वेरी क्विकली शेयर द फर्स्ट वीक का डाइट विथ यू, ताकि अगर आप में से भी कोई लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई वुड रियली सजेस्ट कि आपका सच्ची में अगर मन है तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये डाइट। इट डेफिनेटली वर्क्स। लाइक निशित भी मेरे साथ साथ ऑलमोस्ट कर रहा है, यानी 100% फॉलो नहीं कर रहा है बट ऑलमोस्ट 70% फॉलो कर रहा है। ही इज लूजिंग एक्चुअली मोर वेट दैन आई एम। सो इस वीक के डाइट में बेसिकली व्हाट आई वाज सपोज टू हैव इज, सबसे पहले इन द मॉर्निंग एक मॉर्निंग ड्रिंक पीना होता है विच इज लेमन, हनी, वार्म वाटर, और साथ में थोड़ी सी फ्रेशली ग्राउंड पेपर यानी कि काली मिर्च। मेरे पास फ्रेशली ग्राउंड नहीं था तो मैंने हमने घर पे पहले से पीस के रखा हुआ है, मैं वही यूज़ करती हूँ। सो 1/4 स्पून ऑफ दैट, एंड उसमें 1/4 स्पून कलौंजी पाउडर डालना होता है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट योर डे विथ। उसके बाद द सेकेंड थिंग जो मुझे खाना था वॉज ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में 6 से 8 बादाम, अराउंड 2 अखरोट और 1 अंजीर, और ये सारी चीज़ें रात में भिगो के रखनी होती है, एंड देन सुबह आप लोगों को खाना। एंड उसके बाद माई ब्रेकफास्ट फॉर द फर्स्ट वीक, यानी पूरे वीक सेम ही ब्रेकफास्ट था मेरा, वॉज अ सैंडविच। और सैंडविच का मतलब है उसमें चीज़ या बटर या ये सब नहीं यूज़ करना है, जस्ट 2 slices ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड, और उसके बीच में एनी वेजिटेबल्स यू कैन कीप। आप चटनी वटनी लगा सकते हो, ग्रीन चटनी टाइप्स, सॉस नहीं यूज़ करना है। सो या आई यूज़ टू हैव खीरा टमाटर वाला सैंडविच, और साथ में 1 गिलास दूध। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स इन टर्म्स ऑफ के कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, कुछ फ्रूट्स नहीं खाने हैं। तो आई ट्राई टू, या तो मैं नीचे लगाने की कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मैं यहाँ स्क्रीन पे एट दिस पॉइंट आई ट्राई to just put a snapshot of the do's and don'ts, so that अगर आप में से किसी को चाहिए तो it can help you। मैं इसको आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ because it's very simple and you can actually do any। आगे के दिन की कोई सब्जी बची है तो आप वो भी कर सकते हो, ग्रीन चटनी लगा के खीरा टमाटर ये सब भी डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो। सो दैट यू आर फ्री टू डू, बट द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड दैट यू कैन हैव इज मैक्सिमम 2 slices ऑफ होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड। उसके बाद मेरा 11 साढ़े 11 का जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है वॉज अ फ्रूट। सो आई कुड हैव जो भी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स अलाउड है, यानी एप्पल हो गया या गुआवा हो गया, संतरा, पपाया, ये सारे फ्रूट्स अलाउड होते हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई, तो इसमें से कोई भी फ्रूट खा सकती हूँ मैं। और उसके बाद आता है लंच। सो लंच में रोटी को रिप्लेस करके मुझे खाना था ओट्स का चीला। बहुत ही एक बेसिक सी रेसिपी मैं फॉलो कर रही थी उसकी। What I used to do is I used to take 4 spoons, क्योंकि उसने चीले के लिए मेजरमेंट भी दिया हुआ था कि इतना ही होना चाहिए, 4 spoons ऑफ ओट्स। सो वो डाल के उसको पानी में थोड़ी देर सोक करके रखते हैं, बिकॉज वो यूजुअली थोड़ा फूलता है। एंड वाइल शी हैड नॉट मैंशन, आई यूज टू पुट अ लिटिल बेसन, यानी आधा चम्मच मैं बेसन डालती थी, क्योंकि उससे ना चीला टूटता नहीं है। बट आइडियली आई वॉज सपोज टू हैव इट विदाउट द बेसन। और उसके अंदर फिर बहुत सारे मैं वेजिटेबल्स डाल देती थी, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गया, प्याज हो गई। आई यूज टू पुट अ लिटिल लहसुन ग्रेट करके, और थोड़ा सा नींबू डाल दिया, और फिर जीरा पाउडर एंड सारे मसाले डाल के, एंड देन आई यूज टू जस्ट मेक इट ऑन अ नॉन स्टिक पैन थोड़े से ऑयल के साथ।
सो एक चीला खाना था मुझे, और उसके साथ आई वॉज सपोज टू ईट वेजिटेबल सैलड एंड कर्ड। वेजिटेबल्स अगेन जो भी लिस्ट अलाउड है, यानी आलू और कुछ कुछ वेजिटेबल्स नहीं अलाउड है, सो यू कैन रेफर टू दैट लिस्ट। उसके अलावा के कोई भी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, यानी प्रॉपर जो सब्जी बनती है वो खा सकते हो आप। सैलड में अगेन मैं बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ, यानी आई यूज टू पुट कच्चा आम, आई यूज टू पुट पोमोग्रेनेट एंड ऑल ऑल्सो, तो काफ़ी एक होलसम सा सैलड हो जाता है और इससे अच्छे से पेट भर जाता है। इसमें अगर आपको चीला नहीं बनाना या बोर हो जाता है तो यू कैन एक्चुअली मेक ओट्स का उपमा टाइप का चीज़ ऑल्सो, दैट वॉज ऑल्सो अलाउड। बेसिकली 4 स्पून ओट्स खाना है इन सम। उसके बाद का जो नेक्स्ट मेरा मील था दैट वाज शाम का, जो चाय या कॉफ़ी के साथ का होता है वो। सो 1 bowl ऑफ मखाना विथ कॉफ़ी और टी, वट एवर यू वॉन्ट, ऑब्वियसली विदाउट शुगर। सो दैट वॉज माई इवनिंग स्नैक, और ये मैं अराउंड लेती थी 4 बजे, क्योंकि 6 बजे उसके बाद देयर वाज अनदर स्नैक जो कि था एक स्प्राउट सैलेड। सो उसके लिए मैंने घर ही पे स्प्राउट्स बना के रखे हुए हैं, जो 2-3 दिन चल जाते हैं। देन आई मेक अ फ्रेश बैच। मूंग दाल के स्प्राउट्स बनाए हैं मैंने, एंड इसको ना हल्का सा हल्दी नमक के पानी में यूजुअली बॉईल करना इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि वरना गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। तो इसको अराउंड 5 मिनट्स बॉईल करके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद उसके अंदर अगेन टमाटर, प्याज, कच्चा आम, हरी मिर्च सब डाल के चटपटा सा सैलेड बना के आई यूज टू हैव इन द इवनिंग। और रात में डिनर में हमारे लिए था दलिया, यानी बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के 1 बोल दलिया खाना है, और उसके साथ यू कैन हैव नॉर्मल सब्जी भी, आपको अगर और एडिशनल खानी है तो यू कैन ईट सब्जी एंड यू कैन ईट दही, यानी दलिया, सब्जी एंड दही वॉज द last meal of the day. Not in fact the last meal, but yeah, that was the dinner. And उसके बाद रात में सोने से पहले 1 glass milk, that was the final meal of the day. तो ये था मेरा वीक 1 का पूरा डाइट। वीक 1 का डाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होता, एज इन इट्स मोर लाइक अ डिटॉक्स काइंड ऑफ अ वीक, इसलिए स्प्राउट्स और काफ़ी सारी चीज़ें खाने को। इनफैक्ट ये इतना सारा है कि आपका पेट मोस्टली भरा ही रहेगा, यू वोंट फील लाइक यू आर ऑन अ डाइट, बट जस्ट दैट प्रेपरेशन, और आपको थोड़ा सा ये होगा कि आप अनहेल्दी नहीं खा पा रहे हो, चीनी नहीं खा पा रहे हो, मीठा नहीं खा पा रहे हो। अदर देन दैट भूख के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट फॉर मी दिस वाज लाइक मोर देन इनफ। को फॉलो करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर वीक, एंड लेट मी गिव यू अ हेड्स अप कि फर्स्ट वीक में मैक्सिमम वेट लॉस होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेट, एंड प्लस आपने एकदम से स्विच किया एक अनहेल्दी नहीं कहूँगी, बट एक प्रॉपर जो आप खाना खा रहे हो उसमें से एक डाइट पे, सो यू लूज अ लॉट ऑफ वेट। आफ्टर द फर्स्ट वीक इतना सारा वेट लॉस नहीं होता, काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट सेकेंड वीक इज यूजुअली द लोएस्ट, क्योंकि फर्स्ट वीक में यू लॉस सो मच। So after ending this diet and doing it for the entire week, my weight was 64.3, which is like a loss of 1.6 kgs, यानी मैंने एक हफ्ते के अंदर 1.6 kgs लूज किया है so far. I am already doing my second week का diet, जो मैं आपसे शेयर करूँगी. I'll try to share it in the next 3-4 days. And let's see कि उसके बाद कितना मेरा वेट लॉस होता है. I will give you an update. एंड या अगर आप फॉलो करने वाले हो ये डाइट को तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उससे मुझे पता चलेगा कि वीकली अपडेट या ऐसा बनाने का कोई सेंस भी बनता है, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर नो रीज़न. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.